नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 15 मार्च बुधवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डेबिट कार्ड का क्लोन बनाकर निकाले 1,79,000 रुपए। बाबा महाकाल की शरण में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार, कांग्रेसी बेखबर। बिजली कंपनी के प्राइवेट कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत, शव रखकर किया प्रदर्शन। भगवान चिंतामण गणेश की दूसरी जत्रा में मनोहारी श्रृंगार कर लगाया 56 भोग। और कार की टक्कर से दादी के पैरों में टांके, पोते का पैर हुआ फ्रैक्चर। खबरों में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। रेलवे स्टेशन मास्टर के डेबिट कार्ड का क्लोन बनाकर 130 बार में 1,79,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के बाद मंगलवार को धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। नीलगंगा टीआई तरुण कुरील ने बताया कि धनवंतरी मार्ग आदित्य नगर में रहने वाले स्टेशन मास्टर सुनील पिता चंद्रेश्वर प्रसाद उम्र 52 वर्ष ने एक आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई कि 19 से 24 जनवरी के बीच उनके बैंक अकाउंट से 1,79,000 रुपए निकाले गए हैं। उनके पास ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। उन्होंने किसी को ओटीपी भी नहीं बताया था। टीआई के अनुसार इस मामले की जांच एसआई मनोहर बड़ोदिया को सौंपी गई है। एसआई जांच के लिए जब बैंक पहुंचे तो सामने आया कि किसी ने स्टेशन मास्टर के डेबिट कार्ड का क्लोन बनाकर अलग अलग तरीके से 130 बार खाते से राशि का ट्रांजैक्शन किया है। जांच में यह भी सामने आया कि गूगल पे के स्थान पर प्ले का उपयोग किया गया है। राशि का आहरण मुंबई, बेंगलुरु में किया गया है। बैंक से गूगल पे और फोन पे से उक्त राशि आहरण के संबंध में जानकारी मांगी गई है, जिसके आधार पर आरोपी का पता लगाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। बैंक से जानकारी मिलते ही एक टीम आरोपी की तलाश में रवाना की जाएगी। अभी थाने पे क्या कहते हैं, रेलवे एम्प्लॉय है सुनील कुमार जी, उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उनके खाते से उनका जो सैलरी अकाउंट था उससे बिना उनकी सूचना के 1,79,000 रुपये के ट्रांजैक्शन हुए हैं। इस संबंध में उनके हमने थोड़ा जांच की तो पाया गया कि उनके सुनील कुमार जी के खाते से 10,000 से कम की राशि के जो ट्रांजैक्शन विभिन्न हुए हैं। और इस संबंध में उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास केवल एक बार मैसेज आया था जिस पर उन्होंने चेक किया था, तो जाके उनको पता चला कि उनके खाते से 1,79,000 रुपये विड्रॉल हुए हैं। ये जो विड्रॉल है बैंक से जानकारी प्राप्त की गई है, तो गूगल पे और फ़ोन पे के माध्यम से इनके डेबिट कार्ड के नंबर का उपयोग करके लिए गए हैं। तो इस मामले में अभी स्टेट बैंक से हम और विस्तृत जानकारी मांग रहे हैं और इसके बाद जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार बुधवार तड़के भगवान महाकाल की भस्मारती में शामिल हुआ। वे मंदिर में करीब 2 घंटे रहे। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया और फिर नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया। खास बात यह थी कि उनके आने की खबर स्थानीय नेताओं को भी नहीं लगी। भगवान महाकाल की प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पत्नी राधा खड़गे और उनके परिजन शामिल हुए। सभी ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन किया। इसके बाद नंदी हाल में बैठकर बाबा की भस्मारती भी देखी। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी का एक भी नेता मौजूद नहीं रहा। दर्शन के बाद खड़गे की पत्नी और अन्य परिजनों ने मीडिया से चर्चा करने से मना कर दिया। आपको ये बताते चलें कि कोई भी बड़ा नेता यदि आता है तो कांग्रेसी फोटो खिंचवाने की होड़ में लग जाते हैं, लेकिन जिस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार दर्शन करने मंदिर पहुंचा, किसी भी कांग्रेस नेता को खबर तक नहीं लगी। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। बिजली कंपनी में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करने वाले एक युवक की करंट लगने से मौत हुई। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद भैरवगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दरअसल भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलिया हावा निवासी बबलू पिता सज्जन सिंह बिजली कंपनी में प्राइवेट कर्मचारी था। मंगलवार को बोरखेड़ा भल्ला ग्रिड के पास पोल पर बिजली के तार जोड़ने गया था, जहां उसकी करंट लगने से मौत हो गई। मामले में मृतक के भाई बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि उसकी भाई की हत्या की गई है। इधर पुलिस ने बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अब पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। हुआ था ये सर कि मेरा भाई जो है बबलू विद्युत मंडल में काम करता था, सुपरवाइजर के हाथ नीचे काम करता था। उन्हें काम पर रखा था, जो कि ना कि सरकारी नौकरी के तौर पर रखा गया था, प्राइवेट काम करता था और उसको थंबे पे चढ़ाना वगैरह ये काम करता था वो, न कि उसका कोई बीमा था। बाकी वहाँ के जो साथी लोगों ने बताया कि इसकी करंट लगने से मौत हुई है। ये हम नहीं बता रहे हैं, साथी लोग बता रहे हैं। और ऐसी हमें आशंका कि हो सकता है इसकी कोई हत्या है या किसी ने मर्डर किया हुआ है, क्योंकि उसके सिर पे निशान है और मतलब घुटनों के नीचे पैर पे भी निशान है उसके, और मतलब चोट मोट आई हुई है उसको। तो हमें इस कारण लगता है कि हो सकता है सर कि उसको किसी ने हत्या की हो, ये हमें शंका है। इधर मृतक के परिजनों ने बुधवार दोपहर एसपी कार्यालय के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतक के पिता सज्जन सिंह दमामी ने आरोप लगाया कि उनका बेटा बोरखेड़ा भल्ला ग्रिड पर हेल्पर के रूप में काम करता था। सुपरवाइजर के दबाव के चलते वह बिना सुरक्षा उपकरणों के बिजली के खंभों पर तार जोड़ने का काम कर रहा था, जिसके चलते उसकी जान गई। काफी देर चले हंगामे के बाद एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म करवाया। अभी आप देख रहे हो 25 साल के लड़के को बिना कागज पे उन्होंने नियुक्ति दे दी। उससे काम ये करवा रहे हैं कि विद्युत मंडल के तार सही करवा रहे हैं, जबकि जो एक आम लड़का है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, लेकिन नौकरी के डर से, सुपरवाइजर के डर से उसको वो भी काम करना पड़ा। और इस डर की वजह से कल सुपरवाइजर के निर्देश पे वो लाइट सही करने गया था और अपनी जान से हाथ धोआ बैठा। लाइट क्या किया आज आपने? एसपी को आपको यहाँ के ज्ञापन दिया है। यहाँ पे सुपरवाइजर के खिलाफ FIR होना चाहिए। एक संदेश जाए कि इस प्रकार के गलत नीति, गलत काम कोई अधिकारी ना कर पाए। चैत्र मास में चिंतामण गणेश मंदिर में बुधवार को दूसरी जत्रा का आयोजन किया गया। कल सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद भगवान चिंतामण गणेश का पंचामृत अभिषेक और पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात 56 पकवानों का भोग लगाकर आरती भी की गई। चैत्र मास की शुरुआत होते ही भगवान चिंतामण गणेश की जत्राओं का क्रम शुरू हो गया है। बुधवार को दूसरी जत्रा पर भगवान चिंतामण गणेश का मनोहारी श्रृंगार कर 56 भोग लगाया गया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले भक्तों ने भगवान को अपनी नई फसल अर्पित की। दरअसल चैत्र मास में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान अपनी उपज बाजार बेचने से पहले उसका पहला भाग भगवान चिंतामण को अर्पित करते हैं। मंदिर प्रशासन ने दर्शनार्थियों के लिए सुगम दर्शन तथा पेयजल आदि के इंतजाम भी किए हैं। भगवान चिंतामण गणेश की तीसरी जत्रा 22 मार्च को, चौथी 29 मार्च को एवं शाही जत्रा 5 अप्रैल को आयोजित होगी। जो चैत्र मास में भगवान गणपति के मेले लगते हैं उसका क्रम आज दूसरी जत्रा का है। इस प्रकार इस वर्ष में 5 जत्राएं रहेगी। इस मास में चैत्र में बुधवार 5 रहेंगे। पांचों जत्राओं को भगवान गणपति के दर्शन करें, गणेश जी की आराधना करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। चैत्र मास में दर्शन का महत्व है कि कार्य सिद्धि के लिए भगवान के दर्शन किए जाते हैं। फल के ठेले पर खड़े दादी पोते और एक अन्य व्यक्ति को कार रिवर्स लेने के दौरान कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें तीनों घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। देवास के नुसरत नगर की रहने वाली 53 वर्षीय रुखसाना पति इकबाल खान अपने 4 वर्षीय पोते आवेश और राजेंद्र कुमार खत्री के साथ रुपए की जरूरत के चलते अपनी बेटी से मिलने बेगमबाग कॉलोनी आई हुई थी। नागझिरी के पास फल खरीदने के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद कार चालक घायलों को जिला अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना में रुखसाना के दोनों पैरों में 7 टाके लगाने पड़े और उनके पोते का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। राजेश खत्री को भी चोट आई है। इस मामले में नागझिरी थाना पुलिस जाँच कर रही है। पे खड़े थे, पीछे से कार वाले ने आके मार दिया एक्सीडेंट। कितने लोग? हम 3 लोग थे, एक और साथ में थे, उनको भी लगी है। बताओ फिर नाम? राजेंद्र कुमार खत्री नाम है उनका। और एक मेरा पोता है आवेश, उसको आई है और मुझे आई है। मुझे दोनों पैरों में टाँके आए हैं 7 और मेरे बेटे की हड्डी टूट गई है। वो सर को भी टाके आए हैं। वो कार थी, कार पीछे रिवर्स लाया वो टक्कर मार के और हमें हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चला गया। वो उसका नाम पता हमें नहीं मालूम। हम तो बेहोश थे, हमारा बच्चा भी बेहोश था और वो सर थोड़े होश में थे।
अब उनको पता नहीं कौन से दूसरे के उसके नंबर लेके हमारे नंबर ले गया, वो उसके दूसरे नंबर से फोन लगा दिया वो। और अब खबरें दे दनादन। महापौर मुकेश चटवाल ने वार्ड क्रमांक 42 से सीवर एवं पेयजल समस्या की शिकायत प्राप्त होने पर बीती रात निरीक्षण किया। उन्होंने रहवासियों से चर्चा की और आश्वस्त किया कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। महापौर मुकेश चटवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर लाडली बहन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी शामिल करने की मांग की है। नगर निगम ने 4 मार्च को कमला ट्रेडर्स के सूरज नगर रंगबावड़ी स्थित गोदाम पर प्रतिबंधित पॉलीथीन का भंडारण करने पर गोदाम सील किया था। इस मामले में मंगलवार को कमला ट्रेडर्स के जितेंद्र पिता दीपक हेमनानी निवासी अलगधाम नगर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। शासकीय कालिदास कन्या कॉलेज में स्नेह सम्मेलन स्पंदन 2023 का शुभारंभ हुआ। अतिथि महापौर मुकेश चटवाल, MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, सांसद प्रतिनिधि रजनी नरवरिया, कॉलेज की पूर्व छात्रा भारती वर्मा एवं युवा प्रतिनिधि सोनल जोशी थी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।